यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है ये दूसरा है। इसके पहले का टेस्ट सीरीज टॉप 20 क्वेश्चन हमने आपको दिया, और इसके बाद मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से जो आपको मैं ये 20 टेस्ट सीरीज देने जा रहा हूँ जो जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड है। एक्चुअली ये माइंड में रख के जूनियर असिस्टेंट को ही बनाया गया है, बट इसमें एक और क्वालिटी है कि आप यूपी की कोई भी भर्ती हो और उसका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से ये प्रश्न जरूर आएंगे। यूपी स्पेशल अगर पूछा जाएगा या यूपी पूछा जाएगा तो उसमें से इस टेस्ट सीरीज के प्रश्न जरूर आएंगे, आपको मिलेंगे। और देखना कि कितना अच्छा है टेस्ट सीरीज। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेंगे आपका और पूरा टेस्ट सीरीज आपको रिवीजन करा देते हैं। चलिए प्रैक्टिस कराते हैं। गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले से प्रवेश करती है, तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। सहारनपुर ऑप्शन में दिया गया है और कई लोग सहारनपुर भी बताते हैं, जो कि गलत है। बिजनौर से प्रवेश करती है। और सबसे ज़्यादा किस जिले में बहती है, कितनी लंबाई, मतलब लंबाई में सबसे ज़्यादा किस जिले में बहती है, तो बदायूं में सबसे ज़्यादा बहती है। अब एक चीज़ और मैं अगर आपको बताऊं तो ये आप सर्च कर लीजिएगा, लगभग 28 जिलों से होकर बहती है गंगा। 28 जिलों से होकर गंगा हमारे उत्तर प्रदेश में बहती है। फिर ये बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया, उस बलिया से होकर जाके निकल जाती है बिहार में। हमारे उत्तर प्रदेश से बलिया में जाके निकल जाती है। तो ये गंगा के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ थी जो हमने इस प्रश्न में चर्चा किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरओ का क्वेश्चन है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगले एग्जाम के लिए। ऑप्शन है चेरो, गोंड, खरवार और सहारिया। तो डी ऑप्शन जो है सहारिया, ये सहारिया और पहाड़िया क्रमशः ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। पहाड़िया जो पा से शुरू होती है, एक मैं लिख दूं यहाँ पे कि एक जनजाति है पहाड़िया, ये पाई जाती है सोनभद्र में, और ये जो है सहारिया ये पाई जाती है मिर्ज़ापुर में। तो ये वाराणसी में नहीं पाई जाती है, मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको आप स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी कहते हैं इसको। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। फिर से आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल को गूगल पे सर्च करते हैं तो @ लिखकर स्टडी विद सिंघम लिखिए तो गूगल पे भी हमारा चैनल शो करेगा और आप वहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब पे आ सकते हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत बार पूछा गया है आरओ में कि देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में देवा शरीफ मेला लगता है, बाराबंकी में। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। लखनऊ में चंद्रिका देवी मेला लगता है, चंद्रिका देवी का मंदिर है, लखनऊ महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। रायबरेली में समस्तपुर पक्षी विहार है, और फैजाबाद में आप जानते हैं भगवान श्री राम का सबसे भव्य मंदिर जो है वो बना है, निर्मित हुआ है। और आपको मैं एक डेटा और बताऊं कि पूरे भारत में सबसे नंबर 1 टूरिज्म जो करंट अफेयर से आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिला आ गया है। तो इसका आंसर होगा देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए देवा मेला, तो देवा मेला भी बाराबंकी में ही लगता है। देवा शरीफ मुस्लिम समुदाय का मेला है और देवा मेला जो है ये हिंदू समुदाय का मेला है। दोनों बाराबंकी में लगते हैं। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ की जाती है, तो ये की जाती है, ऑप्शन देख लीजिए, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बाराबंकी। तो ऑप्शन डी है, बाराबंकी में की जाती है अफीम की। अगर यहाँ पे फैक्ट्री पूछा जाए कहाँ पर है, तो अफीम की फैक्ट्री तो ये है गाजीपुर में। गाजीपुर में अफीम की खेती कहाँ होती है, बाराबंकी में। फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में। बहुत ही देखो सरल प्रश्न ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन सरल प्रश्न जब ज़्यादा सरल हो जाता है तो आप ज़्यादा ही उसको इंटेंशन में ना लेके बहुत ही हल्के में करते हैं, तो ध्यान अगर कम देते हैं तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है।
जैसा कि ये 7 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, अशोक, साल या बरगद या आम? इसका जो करेक्ट आंसर है अशोक है। क्या है? अशोक। अशोक का इसका अगर मान लीजिए वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो इसका क्या है? बॉटनिकल नेम सरसा अशोका। बॉटनिकल नेम क्या है इसका? सरसा अशोका। साल बरगद, ये बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बाराबंकी। तो जो औद्योगिक नगर है उत्तर प्रदेश का वो है कानपुर। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, कानपुर। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो आप जान लीजिए कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 16.49% भारत की जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। तो ये जो एक संपूर्ण आंकड़ा अगर आपको बताएं तो ये ऑप्शन ए इसका क्लिक करते हैं कि आप एक राउंड फिगर में अगर लेते हैं तो 16.5% मानी जाती है। वहीं अगर यूपी की भूमि भारत की भूमि की कितनी प्रतिशत है तो 7.3% है। ये ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत है इसको कहा जाता है छोटा पंजाब। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मैंने इसको बोर्ड पे भी पढ़ाया है और ऐसे ही जो स्क्रीन पे भी मैंने इसको पढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, तो सूर सरोवर पक्षी विहार है ये आगरा में। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो रायबरेली में है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। बलिया में है जेपी नारायण पक्षी विहार, नारायण पक्षी विहार। एटा में कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। तो पटना पक्षी विहार है एटा में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खीरी में। ऑप्शन सी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी ये चर्चा में है, करंट से रिलेटेड है। प्रश्न देखिए, चर्चा जो विवाद बना हुआ है वो इस शब्द से ही बना है कि अटाला देवी मस्जिद कहाँ स्थित है। चूंकि देवी लगा हुआ है तो इसीलिए इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि लोगों की मांग थी कि ये अटाला मस्जिद जो है जो कि जौनपुर में स्थित है और इसको बनवाया किसने था? तो शर्की शासकों ने बनवाया था, शर्की शासकों ने। तो कहा जाता है, लोगों की मांग है कि ये एक मंदिर है और मंदिर हिंदुओं का होता है और इसको मंदिर है, इसके जो साक्ष्य हैं मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं इसमें, तो इसका सर्वेक्षण कराया जाए और ये मंदिर हिंदुओं को लौटाया जाए। ये जो आक्रांताएँ थे, मुस्लिम आक्रांता, उन्होंने इसको ज़बरदस्ती मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। चूँकि ये मांग है तो इसका सर्वेक्षण होने के बाद जो भी परिणाम आएगा वो सरकार या कोर्ट तय करेगी। लेकिन ये प्रश्न आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है कि किस ज़िले में है, तो जौनपुर ज़िले में है। अब जौनपुर से आपको एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि यहाँ पे जौनपुर में बेनी राम की जो इमरती है वो फेमस है, बेनी राम की इमरती फेमस है जौनपुर में। जौनपुर सई नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और इसी जौनपुर में आपको और एक तरोताज़ा मैं करा दूं कि एक पिक्चर आई थी, बहुत पुरानी पिक्चर, नदिया के पार, वो इसी शहर में शूटिंग हुई थी जौनपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 77 या फिर 70। अगर आपने करंट से खुद को दूर रखा होगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन गलत कर देंगे, क्योंकि 76वां जिला जो एक नया जिला बनके तैयार हो गया है वो है प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र, ये 76वां जिला बनकर तैयार हो गया है मेला क्षेत्र। इसमें क्या हुआ है? इसमें 4 तहसीलों को शामिल किया गया है और 67 गांवों को शामिल करके बनाया गया है ये मेला क्षेत्र। तो इसको 76वां जिला घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए, इतना जो इन्फॉर्मेटिव प्रश्न है मैं आपके लिए लाया हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा कि चर्चित उपन्यास, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उपन्यास है, क्या है उपन्यास का नाम है? झीनी झीनी बीनी चदरिया। उपन्यास का क्या नाम है? फिर से देखते हैं कि चर्चित उपन्यास, उपन्यास का नाम क्या है? ये थोड़ा मिसप्रिंट है,
कि झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं? अब्दुल बिस्मिल्लाह। इन्होंने उत्तर प्रदेश के किस जिले की साड़ी बुनकरों की ज़िंदगी को वर्णित किया है? प्रश्न को समझने की ज़रूरत है। इस एक प्रश्न में 4 प्रश्न छुपे हुए हैं। जैसे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। इन्होंने किस जिले के बुनकरों की ज़िंदगी को वर्णित किया है? तो ये बनारस जिले के साड़ी बुनकरों की ज़िंदगी को वर्णित किया है। प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह ने जो लिखा है, उनका एक रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया, वो किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बनारस। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो देखिए, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 12। तो मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश के जो 11 ज़िले हैं वो एमपी से सीमा बनाते हैं। ऐसे ही हर टेस्ट सीरीज में यूपी की सीमावर्ती जिलों और राज्यों को मैं क्लियर कर दूंगा। 11 ज़िले कौन कौन से हैं, नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 11 ज़िले जो हैं यूपी के, जो एमपी से सीमा लगती है उनकी, तो आगरा है, इटावा है, झांसी है, जालौन है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। यहाँ सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। फिर से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी लोकसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? आपने क्या देखा, प्रश्न देखा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी लोकसभा सीटें, बस यहीं से आपने टिक कर दिया ऑप्शन ए और हो गया आपका प्रश्न गलत। आपका उत्तर हो गया गलत। कैसे? क्योंकि पूरा प्रश्न आपने नहीं पढ़ा। लोकसभा सीटों के बारे में बात तो की गई है, लेकिन एससी की सीटों, मतलब जो अनुसूचित जाति हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें जो हैं आरक्षित हैं? तो हैं टोटल 17 सीटें। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इनको जानना भी तो बहुत जरूरी है। तो ये कौन है? श्री सतीश महाना जी हैं। ऑप्शन डी सही है। और आज का लास्ट प्रश्न इस टेस्ट सीरीज का कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन जो दिया गया है कानपुर, अगर आपके माइंड में आता है तो समझ लीजिए कि आपने कम पढ़ा है। ऑप्शन बी सही है, उन्नाव। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में। उन्नाव में एक देखो बंथर नामक जगह है जो कि कानपुर के समीप ही पड़ता है। तो ये बंथर नामक जो जगह है, यहाँ पे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। मेदर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित होगा, बनाया जाएगा? तो ये कानपुर में होगा। फिलहाल इसका आंसर बी है। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ आपको मुफ्त में PDF दी जाएगी, और अगर आपको PDF लेना है तो आप इस नंबर पे आप हेलो लिख के मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।